शोभा जब से ससुराल में आई थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ था जो कि उसे बहुत खटक रहा था। पर क्या, चलिए देखते हैं। क्या हुआ भाभी, बोलो ना। बहू ससुराल में घूंघट करती है, समझ में आता है, लेकिन आपने क्यों घूंघट किया है? ओ अच्छा, ये बस यूं ही, मैं हमेशा से ही घूंघट में रही हूँ तो मेरी आदत हो गई है। क्या आप बॉम्बे टू गोवा की सकीना हो जो पर्दे में रही हो? मैके में कौन पर्दा करता है? कम ऑन, हटाओ घूंघट। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। भाभी, आपको घूंघट नहीं लेना तो आप मत लो, लेकिन मेरे घूंघट को छूना भी नहीं। ऐसा क्या है? क्या हुआ तुम दोनों को? मम्मा देखो ना, ये भाभी मेरे घूंघट के पीछे पड़ी हैं। बहू, सबके पीछे पड़, लेकिन मेरी बेटी के घूंघट के पीछे हरगिज मत पड़ना, समझी ना? माँ जी, नंजी ने कहीं कोहिनूर का दूसरा भाग अपनी आंखों में तो नहीं छुपा लिया ना, जो घूंघट नहीं हटा रही हैं? कुछ ऐसा ही समझ। कोई मेरी बेटी की खूबसूरती देखकर फ्लैट हो गया तो मैं क्या करूंगी? हाँ, तौबा तौबा, नजर न लगे मेरी बच्ची को। नजर तो अब लग गई है रिंकी दीदी को। आखिर क्या है इस घूंघट के पीछे कि कोई लड़की अपने ही मैके में घूंघट लेने को मजबूर हो जाए? अब शोभा ठान लेती है कि कैसे भी करके उसे अपनी नंद के घूंघट के पीछे का राज जानना है। ऐसे ही एक दिन रिंकी की सहेली घर आई होती है। मानवी तू यहीं रह, मैं अभी आई। रिंकी के जाते ही, मानवी सुनो ना, तुमने कभी रिंकी का फेस देखा है? नहीं भाभी, क्यों? तुमने शक्ल देखे बिना दोस्ती कैसे कर ली? दोस्त बनने के लिए शक्ल क्यों देखना? दोस्त का तो मन साफ होना जरूरी है। क्या भाभी, कुछ भी? क्या दरोगा बनकर मेरी सहेली से पूछताछ कर रही हो? तेरी भाभी पागल है क्या? हमारी दोस्ती तुड़वाना चाहती हैं। कहती हैं कि शक्ल देखे बिना दोस्ती कैसे कर ली? क्यों भाभी, जैसे आपने मेरी शक्ल देखे बिना मुझे अपनी नंद बना लिया, वैसे ही मानवी ने दोस्त। तो मैं तुम्हें देख लूंगी। वहीं आधी रात में, यही मौका है नंजी के कमरे में जाके उनकी शक्ल देखने का। अभी तो वो सो रही होंगी। फिर जैसे ही शोभा कमरे में जाती है और रिंकी का बेड छूती है तो अलर्ट अलार्म बज जाता है और रिंकी जाग जाती है। ये अलर्ट अलार्म कैसे बजा? आप जैसे लोगों से बचने के लिए। चोरनी कहेगी, मेरे कमरे में क्यों आई थी आप? क्या चुराने आई थी? पर्दा उठाने आई थी तुम्हारे चेहरे से। लेकिन तुम तो सोते हुए भी घूंघट लेके सोती हो। ऐसा कौन करता है दीदी? मैं। चलो जाओ अब, वरना शोर मचाकर सबको जगा दूंगी। फिर सबको जवाब देती रहना, क्या करने आई थी यहाँ पे? जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। ऐसे ही अब शोभा कभी फर्श पर तेल गिरा देती है तो कभी नंद के सामने तेज टेबल फैन लगा देती है। लेकिन अपने ही जाल में शोभा खुद फंस जाती है। कभी तेल पर पैर लगता है तो वो फिसल जाती है, तो कभी टेबल फैन में उसकी साड़ी फंस जाती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी मैं आपके लिए नया सूट लेकर आई हूँ, पहनकर देखो ना कैसा है। इसे पहनकर देखूं? ठीक है, यही सही मौका है। दीदी कपड़े बदलने जाएंगी तो मैं खिड़की से इनका चेहरा देख लूंगी। फिर जैसे ही रिंकी कमरे में जाती है शोभा खिड़की से झांकने लगती है कि तभी रिंकी खिड़की बंद कर देती है। हुई माँ, हुई माँ। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? रिंकी दीदी ने मेरी उंगली दबा दी। माँ जी, किसने कहा था कमरे में झांकने के लिए? अब तो बचकानी हरकत करना छोड़ दो भाभी। मेरा चेहरा ना ही देखो तो अच्छा है, वरना आपकी सूरत पर 12 बज जाएंगे। ऐसा भी क्या है इसमें, देखूं तो? और झट से शोभा रिंकी का घूंघट खोल देती है और उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। हाँ, ये क्या है दीदी? मिल गई तसल्ली तुम्हें। आपके साथ ये किसने किया? शादी में जब मैं आपके घर आई थी तो रात में बच्चों ने मेरे फेस पर परमानेंट मार्कर चला दिया और मेरा फेस खराब कर दिया था। तब से मैं किसी को शक्ल नहीं दिखा पा रही हूँ। तो पहले बताना था ना, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। फालतू में इतना ड्रामा क्रिएट क्यों किया है? ये लो, ये लोशन लगाकर फेस पर मल लो, सब छूट जाएगा। और इस तरह नंद के घूंघट का राज भी खुल जाता है और नंद का घूंघट भी हट जाता है।